Start exercise of chapter number 4, chemical and chemical changes. So first we will start with fill in the blanks with correct word. Dash is formed by chemical combination of two or more elements. What will be that? Two or more, एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा, उसको क्या बोलेंगे? Compound. Next, second one, dash is an element and dash is a compound. सो हाइड्रोजन या वाटर क्या होगा एलिमेंट इसमें? हाइड्रोजन. और इसमें कंपाउंड क्या होगा? वाटर या हाइड्रोजन? कंपाउंड होगा वाटर, क्योंकि वाटर में टू मॉलिक्यूल्स रहते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. थर्ड क्वेश्चन, केमिकल डैश आर एब्रिविएशन यूज टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स. एब्रिविएशन किस में यूज होता है? सिंबल्स में. केमिकल डैश इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ molecules of a compound using chemical symbol of its constituent element. तो आंसर क्या होगा? फॉर्मूला. डैश इज द combining capacity of an element. तो आंसर क्या होगा? वैलेंसी. सिक्स्थ वन, डैश इज द केमिकल सिंबल ऑफ निकल. तो निकल का केमिकल सिंबल क्या होता है? एन कैपिटल आई स्मॉल. दैट इज योर एन आई. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन. First one, which out of the following cannot be broken down into simpler substance by chemical means? Answer will be what? Element. Because element जो है वो एक ही से बना होता है, इसीलिए element होगा आंसर. What is the chemical symbol of iron? Iron का chemical symbol क्या है? Fe. F capital small e. Third one, which of the following represent chemical formula of a compound? So, carbon dioxide, CO2. What are the new substance, that is element or compound, formed in a chemical reaction called? जो नया substance निकलता है उसको क्या बोला जाता है? Products. What is the substance responsible for browning of cut surface of a vegetable and fruits called? That is called as melanin. Next, sixth one, which of the following element exist as tetraatomic molecules? tetraatomic मतलब जिसमें 4 रहता है, तो वो किस में है? फॉस्फोरस में. नेक्स्ट, सेवेंथ वन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड? केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड मैंने पहले भी बताया है. सोडियम का Na, ऑक्साइड का O. तो ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O, सिंबल O है और इसका वैलेंसी कितना है? 2. Na का सोडियम है, सिंबल वैलेंसी है 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? Na2O. एट वन, विच गैस इट इज रिलीज्ड इन अ रिएक्शन ऑफ विनेगर विद बेकिंग सोडा? सो गैस इज रिलीज्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट वैलेंसी 2? किसका वैलेंसी 2 है इन चारों में? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एलिमेंट? कौन सा एलिमेंट है? एलिमेंट मीन्स एक ही होगा उसमें. क्या है वो? कैल्शियम. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. सो मैच द फॉलोइंग में क्या करना है? पहले है कैल्शियम क्लोराइड. ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा? कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? कैल्शियम का सिंबल होता है, क्या होता है कैल्शियम का सिंबल? कैल्शियम का सिंबल है Ca. ये हो गया कैल्शियम का सिंबल. ठीक है, और क्लोरीन का क्या होगा? Cl. ठीक है, सो कैल्शियम का कितना होता है वैलेंसी? 2. क्लोरीन का कितना होता है वैलेंसी? 1. सो आंसर क्या होगा? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को. ठीक है, तो CaCl2. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? कैल्शियम क्लोराइड. तो देखो ऐसे ही आपको बाकी सबका फॉर्मूला भी करना है. ठीक है, सो पहले आ गया क्या? सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होगा? H2SO4. ऑप्शन इज ई. देन है नाइट्रिक एसिड, क्या होगा? HNO3. ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड दैट इज K2O. कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज CaO it is. Okay, then sixth one, कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा?
CaCO3, ये हो गया आपका ये फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको इसको मैचिंग करना है। नाउ कम टू वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इन दिस यू हैव टू राइट द सिंबल और यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। ओके, तो पहला सिंबल है किसका दिया गया है? सल्फर का। सल्फर का सिंबल क्या होता है? S। नेक्स्ट है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का सिंबल P। उसके बाद क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे? देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, क्लोरीन का, ठीक है। सो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, क्लोरीन का भी वैलेंसी 1। तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? HCl। ओके, क्योंकि इसमें वैल्यू क्या है? 1 1 है, इसीलिए। ओके, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है? Al। ओके, तो Al ही रहेगा। उसके बाद है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अब जिंक ऑक्साइड का क्या होता है? Zn का। आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया है फॉर्मूला का, सिंबल का वैल्यू। तो आप देख सकते हो जिंक कितना दिया गया है, जिंक का कितना वैल्यू है? जिंक का वैल्यू इट इज़ नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। हम दूसरी जगह से इसको पता करेंगे। वन टेबल इन द रेस्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें बहुत सारे सिंबल्स और ये सब दिए गए हैं, ठीक है। तो उसी सिंबल से मुझे पता चला कि मुझे याद करना पड़ता होगा, आपको भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी कभार हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो Zn हो गया। जिंक, आपको क्या कौन सा फॉर्मूला लिखना है? आपको लिखना है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ओके, तो जिंक ऑक्साइड के लिए जिंक का क्या फॉर्मूला है? सिंबल क्या है? Z और N, कैपिटल Z स्मॉल n। ऑक्सीजन का क्या है? O। इसका वैलेंसी क्या है? Zn का 2। ऑक्सीजन का कितना है? 2। दोनों को क्रॉस करेंगे तो 2 1 जा 2 1 जा, तो 1 1 हो जाएगा, दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा? ZnO। ओके, सो ये आपका फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया? जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। समझ में आया? Short answer type question. The first question is differentiate between an element, a compound and a mixture. Give one relevant example of each. So an element is a substance that is made up of only one kind of atom and there cannot be broken down into simpler substance by chemical means. That means example is gold, hydrogen, gas, etc. Next question. Compound. A compound is a substance that is formed when two or more elements combine chemically, for example water, sodium chloride, etc. The properties of a compound are entirely different from those of its constituent element. कंपाउंड का प्रॉपर्टीज होता है वो बहुत ही अलग होता है। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच फॉर मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड टेट्राएटॉमिक एलिमेंट. So what you will write is also given in page number 53 and 54. The number of atoms present in one molecule of an element is known as its atomicity. An example will be what? Helium, neon, hydrogen, etc. Name the element that represent the following compound. First is SO2. SO2 means sulfur and oxygen. Next is PbCl2. That means Pb means lead and Cl means chlorine. So lead and chlorine. Next is BaOH2, that is Ba is barium, O is oxygen and H is hydrogen. This is LiF. Li is the symbol of lithium and F is the symbol of fluorine. So answer will be lithium and fluorine. Question number 4. Why do cut surface of a fruits and vegetables turn brown? So why it turns brown? It turns brown because there is a chemical reaction between certain compounds that are present in these fruits and vegetables in the atmospheric oxygen. As a result, this reaction, a brown pigment called as the melamine is produced, cause browning of the vegetable. Friends, एटमॉस्फेयर में जो क्या होता है ना, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. ओके, सो इसकी वजह से जो ये रिएक्शन कर जाता है एज अ रिजल्ट. तो इसीलिए हम जब कट करके रखते हैं तो उसके ऊपर जो है सरफेस में ब्राउनिंग, सरफेस ब्राउन कलर का हो जाता है. क्वेश्चन.
First long question is explain the process used for removing impurities from common salt. Impurity कैसे हम निकालेंगे common salt के ऊपर से. So chemically common salt और इसको table salt भी बोला जाता है is sodium chloride that is NaCl. Common salt is obtained from कैसे obtained होता है कैसे मिलता है by evaporating the sea water. The salt thus obtained contains certain undesirable substance जैसे कि उसमें क्या रहता है मैग्नीशियम क्लोराइड सैंड ये सब रहता है तो इसको क्या किया जाता है साफ किया जाता है. ओके दीज impurities has to be removed from the common salt through the process that is called as what crystallization. This we have already studied in chapter number 5 acid base and salts. So dissolved in the boiling water the solution is filtered, remove the insoluble impurities. So the filtered solution is left. जो भी फिल्टर सोल्यूशन है वो बच जाता है जो कि अनडिस्टर्ब रहता है उसको थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं किया जाता है फॉर अ फ्यू आवर्स और उसके बाद उसमें से सोडियम क्लोराइड इज एग्रीगेटेड मतलब निकाला जाता है हाँ एंड फॉर्म क्रिस्टल्स with well defined geometrical shapes leaving behind undesirable impurities. Now second question, you have to represent the following using the chemical symbols or the formula. पहला है 2 atoms of an element neon. तो नियॉन के लिए 2 एलिमेंट कैसे लिखेंगे 2Ne. फिर नेक्स्ट है अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट नाइट्रोजन. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट नाइट्रोजन को कैसे लिखेंगे N2. कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लिखेंगे CO2. इट इज़ अ कंपाउंड. नेक्स्ट इज अ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंपाउंड ऑफ वाटर. तो वाटर H2O है उसका फॉर्मूला हमको 3 कंपाउंड चाहिए मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर चाहिए तो क्या लिख देंगे 3H2O. फिर फिफ्थ वन है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है MgO. तो कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड चाहिए 4 MgO चाहिए तो 4 MgO. फॉलोइंग इक्वेशन one by one you have to balance the chemical equation. So first is H2 plus O2 gives H2O. So one by one I will explain you via this video. So watch the video very carefully and you will understand each and every equation. Okay, so let us start the video. Now first question you can see. First question is you have to balance the following equation H2 plus O2 gives H2O. So let us see how to balance this. So first I will write this equation like this H2 plus O2 gives H2O. Okay, now you have to calculate this is which side. This is the LHS that is the left hand side and this is the RHS that is the right hand side. Now what you have to do is you have to write the how many elements are there. So how many elements are there hydrogen and oxygen in left side. In right side also 2 elements are there hydrogen and oxygen. Okay, now hydrogen how many molecules are there how many number of hydrogen is there 2 and oxygen का कितना नंबर है 2. इधर कितना है 2 हाइड्रोजन. ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1. एक ही यहाँ पे कुछ नहीं है. दैट मीन्स क्या ये बैलेंस है सब में सेम नंबर्स है नहीं इसमें सेम है बट इसमें सेम नहीं है तो दिस इज नॉट बैलेंस्ड. सो इन ऑर्डर टू मेक दिस बैलेंस व्हाट वी हैव टू डू we have to do some changes in this equation. Okay, so what we will do पहले हमको क्या करना है यहाँ पे ऑक्सीजन में 2 है यहाँ पे भी ऑक्सीजन में हमको 2 लाना है तो हम क्या करेंगे 2 यहाँ पे पुट कर देंगे. 2 यहाँ पे पुट कर दिया दैट मीन्स क्या हो गया 2 के H के लिए भी 2 हो गया O के लिए भी 2 हो गया. ओके तो H कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ H इज 2 into 2 दैट इज 4 और O कितना हो गया 2. सो O हमारा 1 से 2 हो गया और यहाँ का जो H था वो कितना हो गया 4 बिकॉज 2 मल्टीप्लाई विथ 2 इज 4. ओके नाउ ये 4 हो गया है तो इसको भी तो 4 करना पड़ेगा तभी तो ये बैलेंस होगा तो यहाँ सिंपली और एक हम 2 पुट कर देंगे तो यहाँ पे भी 2 2 ज़ा 4 तो 2 को कट करके 4. सो नाउ देखो अब देखो so 4 4 2 2 now this whole equation is what it is balanced. Understood. और एक एग्जाम्पल नेक्स्ट कौन सा एग्जाम्पल है
N2H2 gives NH3, तो N2 plus H2 gives NH3। तो फिर से हम LHS लिखेंगे और हम लिखेंगे RHS। तो LHS में कौन कौन सा एलिमेंट है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे भी सेम है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। हाउ मेनी आर देयर? 2। यहाँ पे कितना है? 1। यहाँ पे कितना है? 3। सो क्या ये बैलेंस है? नहीं, ये बैलेंस नहीं, क्योंकि सब एलिमेंट्स इसमें सेम नहीं है। इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 है N, तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे, इसको कट करके 2। तो यहाँ पे 2 कर दिए, तो N 2 हो गया और H कितना हो गया? 3 × 2 is 6। सो ये H हो गया 6। तो यहाँ पे ये H कितना हो गया? 6। तो ये H को भी हमको 6 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 पुट कर देंगे, 3 2 ज़ा 6। तो इसको कट कर दिए, कट कर दिए यहाँ पे 6। अब देखो क्या ये बैलेंस है? यस, द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और मैं थोड़ा एक बड़ा सा न्यूमेरिकल लेती हूँ, देन इक्वेशन लेती हूँ, दैट इज KClO3 गिव्स KCl प्लस O2, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करना है, इसमें सेम RHS का LHS का पार्ट लिखोगे, RHS का पार्ट लिखोगे। ये क्यों लिख रहे हैं? ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें। फिर K है, Cl है, O है, यहाँ पे भी K Cl और O है, ठीक है। अब क्या करना है हमको? K कितना है यहाँ पे? 1, Cl कितना है? 1, O कितना है? 3। यहाँ पे K कितना है? 1, Cl 1, O 2। सो क्या ये बैलेंस है? नो, इट इज़ नॉट बैलेंस। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? अगर यहाँ पे O2 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 है, O2 है, यहाँ पे 3 है। तो इसको हमको कैसे करना है? यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं, ओके। तो ये क्या हो गया? 6। और यहाँ पे भी 2 पुट कर देते हैं, तो O क्या हो गया? 6। बट यहाँ 2 और 3 आ जाने से थोड़ा चेंजेस हो गया, दैट मीन्स ये भी 2 हो गया। तो K को भी 2 करना है, तो K के आगे भी 2 लिख दिए, Cl के आगे भी 2 लिख दिए, तो सब 2 हो गया, ओके। नाउ दिस इक्वेशन इज व्हाट? इट इज बैलेंस्ड, ओके। सो ये आप बार बार इस वीडियो को देखो, समझने का कोशिश करो। नहीं समझ में आता है तो फिर मैं आपको बताऊंगी, ओके। नाउ लेट अस डू द complete the following word equation, give their balanced chemical equation also. So first question number 4 का first देखो क्या है? ये है you have to complete the word equation and also you have to balance that. So क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन gives dash। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के में मिला के क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। सो इसका हम पहले इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में गिव देयर बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑल्सो। सो मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg। ऑक्सीजन का O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। सो स्टूडेंट्स क्या ये बैलेंस है? देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं RHS और LHS करके। मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, और इधर मैग्नीशियम जो है वो 1 है, ऑक्सीजन 1 है। तो क्या ये बैलेंस है? इज दिस बैलेंस? नो, इट इज़ नॉट बैलेंस। तो बैलेंस नहीं तो बैलेंस करना पड़ेगा, यस। तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी एक 2 लगाना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन 2 हो जाए। तो ये कट करते हैं, 2 करते हैं और यहाँ पे 2 पुट करते हैं। ये साइड जो है आपका लेफ्ट साइड, इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और ये जो राइट साइड, इसको क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्ट, ओके। सो यहाँ पे 2 ऐड कर दिए, ठीक है। सो ये क्या हो गया? Mg भी 2 हो गया और O भी 2 हो गया। लेकिन देखो यहाँ पे Mg 2 हो गया है, लेकिन यहाँ पे Mg अभी भी 1 है, तो Mg को भी 2 करना है, तो यहाँ पे एक 2 पुट कर देंगे कट करके।
हमेशा आगे की तरफ ही नंबर पुट करना है, नीचे की तरफ नहीं, सफिक्स में कभी भी पुट नहीं करना है, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ आई विल शो यू वन मोर एग्जाम्पल, ओके। बी देखो, बी में क्या है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव्स डैश। सो क्वेश्चन में क्या है, आयरन है प्लस ऑक्सीजन है प्लस वाटर है, ओके। तो ये तीनों को मिला के क्या हो रहा है, हमको क्या मिलेगा, वी विल गेट आयरन ऑक्साइड, ओके। नाउ आयरन का फॉर्मूला, आयरन का सिंबल क्या है, Fe, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होगा, O2, वाटर का क्या है, H2O। तो आयरन का क्या होगा, Fe2O3, और Fe2O3 तो है, साथ में इसमें वाटर भी रिलीज होगा, तो वाटर को इसलिए हम लोग लिखेंगे पॉइंट, दैट इज मल्टीप्लाई H2O, ठीक है। फिर इसको हम अकॉर्डिंगली इसको भी हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे Fe क्या है, 2 है, सो Fe के आगे क्या पुट कर देंगे हम, और H2 तो है ही यहाँ पे, ये अलग से, ठीक है। तो Fe के आगे हम 2 पुट कर देंगे, फिर ऑक्सीजन के आगे हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये बैलेंस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको 4 कर देते हैं, अब यहाँ पे ये बैलेंस हो गया, ओके। सो ये हो गया आपका बैलेंस। यहाँ पे 2H2O है, तो यहाँ पे भी हम चाहे तो इसको 2H2O कर सकते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया, ओके। और एक क्वेश्चन बताना है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, ओके। तो ये आपको समझ में आ रहा है कैसे करना है ये, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान लगा के ये सभी न्यूमेरिकल्स जो है आपको ट्राई करना होगा।